founder of Kiran Bal Academy and Tagore Education Society, also motivational speaker, anchor and लेखक। आज का मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लाइफ चेंजेस वीडियो में से एक होगा, जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। यदि आपने ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखा तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक, कोई संदेह है मुझे नहीं है। पहला और महत्वपूर्ण कार्य, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, हम कैसे लोगों से अपनी संगत करते हैं। क्या वो लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या वो लोग हमारी लाइफ को वहां पर ले जाने की बात करते हैं जहां पर जाकर के हम जिंदगी के कुछ सकून पल जी सकते हैं? यदि हम उन लोगों के पास हैं तो समझिए कि हम जिंदगी में सबसे अच्छी जगह हैं और सुरक्षित जगह हैं। उनके ड्रीम, उनके सपने कहां पर लेकर के जाते हैं, इसका उदाहरण मैं आप लोगों की संगत के बीच में से ही आपको बताता हूं। आपके आसपास के लोग ही होंगे जो या तो आपको बिल्कुल गर्त में धकेल देंगे या आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर करके बहुत आगे तक ले जाएंगे। सोचिए, जो मैं उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं, आपकी संगत किन से है, किन लोगों के बीच में आप रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे भी कहना चाहता हूं, कौन से दोस्त आप लोग बना रहे हो। क्या वो दोस्त पढ़ाई की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या वो दोस्त अपनी कक्षा में बहुत अच्छे अनुशासन की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या वो दोस्त रेगुलर पेज के ऊपर आपके टीचर्स का सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा है? यदि नहीं कर रहा है तो आज से ही उस दोस्त को छोड़ने का सबसे उत्तम समय है। आज से ऐसे दोस्त का त्याग कर दीजिए। रहना किन लोगों के साथ चाहिए, छोड़ना किन लोगों को चाहिए, दीजिए। ये पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं वो देखिए। हमें उन लोगों के साथ हमेशा बने रहना चाहिए जो जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं। यदि आपसे गलती भी हो रही है तो वो चाहे डांट करके, चाहे फटकार करके, चाहे खुशी के माध्यम से आपको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक इसके विपरीत किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए? जो लोग नकारात्मक हो, जहां पर बातें ही नकारात्मकता की होती हो, जो कभी भी आगे बढ़ने की बात करते ही नहीं हो, जो हमेशा उलझन की बात ही करते हो, उनको आज ही छोड़ने में फायदा है। जिनकी सोच अगर कमजोर है तो पूरे जिंदगी में ऐसे लोग न खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे न दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। मैं विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। यदि आपने संगत में किसको देखा है, यदि उसको देखा है तो वैसा बनना तय है। दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं है जो आपको वहां जाने से रोक सकती है। कैसे? आज तक पूरा संसार एक बात को मानता रहा है कि भगवान श्री राम को वनवास उसकी मां कैकेयी ने दिया। मेरे विचार में मां कैकेयी ने उसको वनवास नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? बड़ा अटपटा सा ट्यूशन है, बड़ा अटपटा सा संशय है। पूरा संसार तो कह रहा है कि कैकेयी ने ही दिया। नहीं, कैकेयी तो वो महिला थी जो प्रभु श्री राम से, अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन कैकेयी ने अपनी संगत में मंत्रा को आने का निमंत्रण दिया और उस मंत्रा ने वो राय दी जिससे कि कैकेयी का राम के खिलाफ प्रेम की जगह द्वेष हुआ और अपने भरत बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए उसके दिल में पाप हुआ। तब वो वनवास दे सकी राम जैसे पुत्र को। मेरे कहने का मतलब है, यदि कैकेयी समय पर मंत्रा जैसी को अपने साथ में नहीं रखती तो प्रभु राम को कभी वनवास होता ही नहीं। जबकि जिंदगी भर मंत्रा की उस दी हुई सीख से कैकेयी पछताती रही कि मैंने मेरे राम को वनवास दिया। यहां पर सीखने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने जीवन में आसपास में कोई मंत्राएं हैं, वो लेडीज हो सकता है, वो पुरुष हो सकती है, हो सकता है उस मंत्रा को सबसे पहले निकाल दें, क्योंकि वो आपके जीवन को कभी नेक्स्ट लेवल पर जाने ही नहीं देंगे। अगर आपके दोस्त आपसे, प्यारे बच्चों, क्लास के अंदर किसी
बात को लेकर के सवाल जवाब नहीं करते और गलत तर्क करते हैं, घरेलू बातों पर फोकस करते हैं, तो ऐसे बच्चों को आज ही अपनी सोसाइटी से दूर कर दें। दूसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण संगत का मैं यहां पर देना चाहूंगा। यदि आपकी संगत, बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं, आसमान से गिरने वाली बूंद, आसमान से गिरने वाली बूंद, यदि वो बूंद अपने हाथों में गिरे तो हम उसको पानी की तरह पी सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बूंद यदि किसी नाले में गिर जाए तो उस नाले में, उस नाले के द्वारा उस गिरी हुई बूंद का कोई संबंध ही नहीं होता, उससे हम पीना तो दूर हाथ पैर भी नहीं धो सकते। यदि वो ही बूंद किसी सीप के ऊपर गिर जाए तो वो मोती बन जाता है। बूंद वो ही है, सहारा किसका ले रहे हैं? बूंद तो वही पानी की है। आपके हाथ में गिरी, आपने प्यास बुझाई, वो नाले में गिरी, वो गंदगी बन गई, वो सीप पे गिरी, वो मोती बन गई। अर्थात आप चलते किन लोगों के साथ में हैं? क्या आप मोती बनने वालों के साथ में चलते हैं या फिर आप नाले में जाने वालों के साथ में चलते हैं? फैसला आपको करना है कि आप कहां पर जा रहे हैं। हमें किन लोगों के साथ में रह करके हमारे को बहुत आगे की तरफ जाना होता है, क्योंकि संगत का असर बहुत बड़ा होता है। मित्रों, प्यारे बच्चों, मैं बताऊं, आप छोटी सी उम्र से सौभाग्यशाली हैं कि उन चुनिंदा स्कूलों में जहां पर मोटिवेशन होता है, जहां से गुरुजन मोटिवेशन करते हैं, ऐसे विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। मेरा पेरेंट्स से भी ट्यूशन है। आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए कौन सी बूंद से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी ये कच्चे घड़े के समान हैं, इनको पका करके आगे ले जाना हमारा धर्म होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किन लोगों के साथ में रह रहे हैं? क्या आपकी मंत्रा की संगति तो नहीं है, या फिर जिससे मोती उत्पन्न हो रहे हैं वैसी संगति है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है, आप अपना एनालिसिस करें। यदि अपने जीवन में कहीं कोई कष्ट आता है तो क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उस कष्ट में वो आपके साथ खड़े रहते हैं? यदि जीवन में कोई परेशानी आती है और वो खड़े रहते हैं तो आप ठीक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए। दूसरा, यदि आपकी फैमिली पर कोई कष्ट आया, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर कोई कष्ट